इस मासूम बच्ची को गौर से देख लीजिए, जान खतरे में है, पूरा देश दुआ कर रहा है जिंदगी यहां पर चेतना की बचाई जाने के लिए। राजस्थान के कोटपुतली से जहां 3 साल की चेतना को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। राजस्थान के कोटपुतली में दरअसल 3 साल की मासूम बच्ची खेल रही थी चेतना, और वहीं पर खुले पड़े बोरवेल का वो शिकार हो गई, इसमें गिर गई। जानकारी के मुताबिक चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी। करीब 150 फीट पर इस वक्त चेतना फंसी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की कई टीमें इस वक्त बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं ताकि चेतना तक पहुंचा जा सके। बोरवेल में बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और साथ ही बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्ची का मूवमेंट नजर आ रहा है। बच्ची ने सिर में कैप पहन रखा है। गनीमत अभी फिलहाल इसी बात की जताई जा रही है कि मूवमेंट यहां पर बच्ची की नजर आ रही है। चेतना को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। योगेश कुमार हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी। सर, आप बताएं कि अभी तक की क्या प्रोग्रेस है? अभी तक बच्ची को जे हुक में उसके कपड़ों को फंसा के 1.5 फीट ऊपर ले लिया गया है और अब उसमें हम एल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही एल लग जाएगा, एल सपोर्ट और जे सपोर्ट के माध्यम से जो है हम उसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। ये क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसमें कितना वक्त लग सकता है? वक्त तो यदि जैसे ही जे हुक लग जाएगा उसके बाद जो है 150 फीट ऊपर आने में, जो रॉड को खोलने में और जो खींचने में टाइम लगेगा, उतना ही वक्त लगेगा। चुनौती क्या क्या आ रही है आपके सामने, क्योंकि आपने दौसा में भी ऑपरेशन किया था लगातार? सब जगह चुनौतियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं। अभी इसमें जो चुनौतियाँ हैं कि ये 150 फीट तक जो है यहाँ पे मिट्टी का बोर था और उसके बाद जो है पत्थर है ज़मीन में। उस पत्थर की वजह से ये जो ऊपर चौड़ा बोरवेल था, लगभग 12 इंच का बोरवेल था और नीचे जाके 11 का फिक्स हो गया है, क्योंकि उससे जैसे ही तो ये जाके जो है उस जगह पे फंस गई है इसकी पूरी बॉडी जो है, और ऊपर से जो है मिट्टी इसके साथ गिर गई है। तो इसलिए अभी जो है उसको जे हुक के माध्यम से ऊपर लिया गया है और एल लगा के सपोर्ट दे के उसके बाद इसको ऊपर खींचने की कोशिश की जाएगी। बच्ची का कोई मोमेंट है? बच्ची को रात को मूवमेंट देखा गया था, उसके बाद अभी तो फिलहाल मूवमेंट नहीं देखा गया है। बाकी और आगे जो है। शुक्रिया। तो योगेश कुमार, आप एनडीआरएफ के अधिकारी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हेड है। वो ये कह रहे हैं कि अम्ब्रेला के अंदर ले लिया गया, एल शेप का उपकरण में जैसे ही आएगी ऊपर खींच लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ मौके से मौजूद है। भवानी, यकीनन बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह से 3 साल की या फिर कोई भी बच्चा बोरवेल में गिरकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। क्या स्थिति इस वक्त मौके से नजर आ रही है? आपका इंटरव्यू भी हमने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उसको बाहर निकाला जा सकता है। तस्वीरें मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की बताता हूं। आप देखिए कि ये जो सामने आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो बोरवेल है, ये बोरवेल, ये जो पाइप डाले जा रहे हैं, ये 10-10 फीट के पाइप हैं, 16 ऐसे पाइप हैं, यानी 160 फीट नीचे हैं। तो 160 इसके नीचे एक एल टाइप का उपकरण है, वो डाला जा रहा है। सामने सीसीटीवी के लिए, सर्विलेंस के लिए लगा हुआ है। आप देखिए कि उसमें देखा जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर इसी सीसीटीवी कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही है ऑपरेशन पे कि बच्ची कहाँ है। और तीसरा यहाँ पर एक ही ये ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है। ये ऑक्सीजन का यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं, यहाँ से लगातार ऑक्सीजन जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है पाइप के जरिए। इस पाइप के जरिए ऑक्सीजन को दिया जा रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन पाइप सिलेंडर कम नहीं हो, इसलिए ऑक्सीजन के लगातार यहाँ स्टॉक रखा हुआ है, यानी 1 घंटे के अंदर एक पाइप चलता है और लगातार। अब देखिए कि उम्मीद कितनी है। उम्मीद यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा है, बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से लोग आए हैं इस इंतज़ार में कि कब चेतना को निकाला जाएगा। पीछे देखिए तस्वीरों में चेतना की माँ बैठी हुई, उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। वो लगातार हम देख रहे हैं, जब से कल रात से यहीं पर बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि कब उसकी बेटी को निकाला जाएगा। उसके साथ में पूरा परिवार है और माँ से हमने बात की थी सुबह, तब वो काफ़ी
हो रखी थी। भवानी, उनको क्योंकि लगा इस था वक्त कि आप मेरी मौके बेटी पर को मौजूद निकाला जाए। हैं, बार बार ये तस्वीरें सामने आती है, हर किसी की जिंदगी इतनी खुशकिस्मत नहीं रह पाती है। हाल ही में हमने एक और केस ऐसा देखा था, दर्दनाक तस्वीर देखी थी। अगर वहां लोगों से आप बातचीत कर सके, क्या मालूम नहीं था इस तरह से बोरवेल यहाँ पर इतने फीट गहरा खुला हुआ है, इसमें किसी तरह से बैरिकेड लगा दिया जाता, कोई संकेत लगा दिया जाता, ताकि चेतना जैसी मासूम बच्ची को इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए वहां तड़पना ना पड़ रहा होता। बातचीत क्या हो सकती है इन लोगों से आपकी? देखिए, बिल्कुल लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल कुछ दिन पहले दौसा के अंदर हुआ था, तब भी ये इसी तरीके से हादसा हुआ। हालांकि परिवार का कहना है कि ये बोरवेल के पाइप कल ही निकाले गए और पाइप निकालने के बाद में मशीन मंगा ली गई थी इसको कवर करने के लिए, ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाया गया, मशीन आती उससे पहले हादसा हो गया। क्या कहेंगे, ये जिस तरीके से हादसा हुआ ये काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन बोरवेल खुले तो नहीं छोड़ने चाहिए। ये तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, आसपास के कहीं भी हमें ऐसा कुछ दिखता है तो उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसके बावजूद भी सरकार को भी एक कदम उठाना चाहिए, पंचायत लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, कहीं पटवारी की, सेक्टरी की, सरपंचों को इनको सजग किया जाना चाहिए कि ऐसे जहाँ भी खुले में बोरवेल दिखे उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। रोज ऐसे हादसे होते जा रहे हैं, जैसे लगातार हम देख तो रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे सहयोगी भवानी मौके पर मौजूद हैं, तस्वीर जानकारी के साथ पहुंचा रहे हैं। दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द 3 साल की मासूम चेतना की जिंदगी को ऑपरेशन जिंदगी के जरिए बचाया जा सके।